हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टनलिंग इफ़ेक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रभाव को 1927 में हुंड द्वारा खोजा तथा समझाया गया। तो जो टनलिंग इफ़ेक्ट है सर्वप्रथम इसे 1927 में हुंड द्वारा खोजा गया था, फिर इसे एक्सप्लेन किया गया। टनलिंग इफ़ेक्ट क्वांटम मैकेनिकल घटना है। ये आपको ध्यान देना होगा कि ये जो इफ़ेक्ट है टनल इफ़ेक्ट ये क्वांटम मैकेनिकल घटना है जिससे कण अपनी कुल ऊर्जा से अधिक संभावित ऊर्जा के साथ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं तथा उसे पार और पास कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसमें जितनी एनर्जी है उस एनर्जी का यूज़ करके वो किसी भी बैरियर को पार कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि बैरियर को पार करने के लिए जितनी एनर्जी कण के पास है उससे अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उस संभावित ऊर्जा के साथ उस बैरियर को पार करने और उसमें प्रवेश करने के लिए कण के पास जो एनर्जी है वो पर्याप्त नहीं है, तब भी वो उस बैरियर को पार कर सकता है। कैसे, आइए इस इफेक्ट में हम आगे जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल गति कर रहा हो या मूव कर रहा हो, तब यदि इसके सामने एक बैरियर आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए गति करते हुए पार्टिकल के सामने, तब पार्टिकल की एनर्जी कम है तथा वह उस बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। तो अब अगर पार्टिकल के पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है उस बैरियर को पार करने के लिए, तो क्या वो उस बैरियर को पार कर पाएगा? जाहिर सी बात है, एनर्जी कम है तो वो पार नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल मूव कर रहा हो, तब यदि इसके सामने एक बैरियर आ जाए तथा एनर्जी जो हमारा पार्टिकल है इसकी एनर्जी कम हो, तब भी वह पार्टिकल में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो बैरियर को पार कर सके। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि सेम पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है और सामने बैरियर आ गया, लेकिन एनर्जी पर्याप्त नहीं है उस बैरियर को पार करने के लिए, फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रायिकता होती है कि वो कण उस बैरियर को पार कर पाए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, m मास का हमारा कोई पार्टिकल है और इसके सामने h हाइट का कोई बैरियर आ गया है। आगे इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम उदाहरण लेते हुए। उदाहरण, एक पार्टिकल है जिसका मास m है तथा इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तथा वह काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो हमने कोई भी पार्टिकल ले लिया, उसका द्रव्यमान क्या माना है, m माना है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकर चलेंगे, है ना, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, तब तथा वह पार्टिकल एक h हाइट वाले बैरियर के पास आता है। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा, जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी पार करने के लिए, बैरियर को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है या कम है। तब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहेगी इस केस में? जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि वो क्या कह रही थी कि पार्टिकल बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। मतलब पार्टिकल का बैरियर को पार करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल बैरियर को पार न करके वापस हो सकता है तथा बैरियर को पार करने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहेगी? इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल के बैरियर को पार करने की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, वह बैरियर को पार कर लेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रायिकता होगी कि वो बैरियर को पार कर सके। कारण है
पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जो बैरियर को पार करने में भूमिका निभाती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो हमें बता रही है कि कभी भी बैरियर को पार करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो हमारा पार्टिकल है बैरियर को पार कर सके। तो ऐसा क्यों है, कारण क्या बताया गया कि पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है जो बैरियर को पार करने में अपनी भूमिका निभाती है। पार्टिकल की यह एबिलिटी अर्थात दिस एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू पेनेट्रेट बैरियर इज नॉन एज क्वांटम टनलिंग। यहाँ पर आप दो डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट हमने लिया केमिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल उस बैरियर को पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप बी डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो वेव एसोसिएट है पार्टिकल के साथ, तो उसके एसोसिएट होने से पार्टिकल में कभी भी बैरियर को पार करने की प्रोबेबिलिटी शून्य नहीं होगी, बल्कि वो वेव के साथ जुड़कर उस बैरियर को पार कर पाएगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। यहाँ पर टनलिंग इफेक्ट कंप्लीट होता है। आप इसे एग्ज़ाम में इजीली लिख सकते हैं और समझने में भी यह काफ़ी इजी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।